5000 किलोमीटर दूर जैसे उतरेगा मोदी का विमान, थम जाएगा 3 सालों से चल रहा युद्ध। जो ना बाइडेन कर पाए ना मैक्रो आज तक सोच पाए, मोदी के इशारे पर वो होने वाला है, जिससे भारत बन जाएगा विश्व गुरु। पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाने वाले हैं और तकरीबन 45 सालों के बाद अपनी पहली यात्रा पर 21-22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर रहने वाले हैं और फिर 10 घंटे का ट्रेन से सफर तय करने के बाद यूक्रेन जाने वाले हैं। इस दौरे का महत्व आप इस बात से लगा सकते हैं कि तकरीबन 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला पोलैंड दौरा होगा और तकरीबन 30 से ज्यादा सालों के बाद यूक्रेन का दौरा होगा। पोलैंड के वार्सा में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वो राष्ट्रपति आंद्रेस सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और भारत और पोलैंड के बीच एक अनोखा संबंध 1940 के दशक के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के समय से है, जब पोलैंड की 6000 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों ने भारत की 2 रियासतों जामनगर और कोल्हापुर में शरण लिया था। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसीलिए पीएम मोदी के दौरे से उम्मीद है कि इस पर बात होगी और दोनों देशों के बीच बिजनेस बढ़ेगा। भारत से यूरोपीय यूनियन का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है। इसके चलते आशा है कि पोलैंड की सरकार भारत की सरकार से ये बात करेगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट हम लाना चाहते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट भारत में किया जा सकता है। इसके अलावा पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर है। दरअसल पीएम मोदी का पहले रूस जाना और फिर यूक्रेन जाना अपने आप में बहुत अहम और खास है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय की ओर से बयान भी जारी किया गया है और इसको लेकर जानकारी दी गई है। पीएम मोदी की यात्रा से पहले ही भारत ने कहा है कि वो यूक्रेन में संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में योगदान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कार्यालय की ओर से भी एक बयान जारी किया गया है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा करने वाले हैं। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा होगी और ये यात्रा बहुत खास है। यात्रा के दौरान विशेष रूप से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। ये भी उम्मीद है कि यूक्रेन और भारत के बीच कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने 8 और 9 जुलाई को रूस की यात्रा की थी। हालांकि पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर अमेरिका ने इसकी आलोचना की थी। ऐसी खबरें हैं कि मोदी की रूस यात्रा से कई पश्चिमी देश नाखुश हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा पर अमेरिका की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा गया था कि बहुध्रुवीय विश्व में सभी देशों को अपनी पसंद को तरजीह देने की स्वतंत्रता है और सभी को ऐसी वास्तविकताओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। और रूस के बाद यूक्रेन दौरा पीएम मोदी का बहुत अहम और खास माना जा रहा है। यूक्रेन में रहने वाले भारतीय समुदाय के प्रबुद्ध लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा उनके लिए भी बहुत खास है। साथ ही ये भी वो लोग उम्मीद जता रहे हैं कि रूस से चल रहे युद्ध को विराम देने में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम भूमिका निभा सकते हैं। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध और भी ज्यादा तेज हो गया है। यूक्रेन रूस की सीमा में कई गांवों पर कब्जा कर लिया गया है। रूस के कुछ इलाकों पर आक्रमण से राष्ट्रपति पुतिन बेहद गुस्से में हैं और उन्होंने बदला लेने का ऐलान तक कर दिया है। विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने कहा है ये ऐतिहासिक यात्रा यूक्रेन में चल रहे संघर्ष की पृष्ठभूमि में हो रही है, जो चर्चा का एक हिस्सा है। भारत ने लगातार समझौते तक पहुंचने और बातचीत करने के लिए कूटनीति और संवाद की वकालत की है। ये एक महत्वपूर्ण यात्रा है जो विभिन्न क्षेत्रों में
संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी जब रूस के दौरे पर गए थे और पुतिन को गले लगाया था, तब जेलेंस्की ने काफी नाराजगी दिखाई थी। पीएम मोदी ने बार बार सीज फायर की अपील की, लेकिन कभी रूस के हवाई हमले की निंदा नहीं की। यहाँ तक कि भारत रूस से जुड़े किसी भी प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में दूरी बनाता रहा है। हालांकि पीएम मोदी पुतिन के सामने कई बार कह चुके हैं कि संघर्ष का समाधान युद्ध से नहीं बल्कि शांति और बातचीत से ही संभव है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन इसीलिए जा रहे हैं ताकि जो कई सालों से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चला आ रहा है उस पर अब विराम लग जाए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि चाहे युद्ध हो या आतंकवाद, मानवता में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति मौतों से परेशान होता है। एक मित्र के रूप में मैंने हमेशा कहा है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति बहुत जरूरी है। युद्ध से कोई भी समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बंदूकों, बमों और गोलियों से शांति कभी नहीं आ सकती। इसके लिए मिलना, बातचीत करना बहुत जरूरी है। सूत्रों की माने तो पिछले महीने जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंद्री यर्मक ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर लंबी बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी यूक्रेन में शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने ये बातें तब कही थी जब पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिल चुके थे। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक भारत का रुख यही रहा है कि दोनों देशों को आपसी बातचीत से कोई रास्ता निकालना चाहिए। रास्ता ऐसा होना चाहिए जो दोनों को स्वीकार्य हो। इसीलिए विदेश मंत्रालय बार बार कह रहा है कि भारत मध्यस्थता नहीं करेगा, लेकिन एक दूसरे का संदेश एक दूसरे से साझा जरूर करेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से अब तक 3 बार मिल चुके हैं और यूक्रेन का ये दौरा इसलिए बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री 3 सालों से चल रहे युद्ध पर अब विराम लगा सकती हैं।